नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन दोस्तों, अगर वही भूला 3 साल बाद वापस आए, जी हाँ, तो उसको आप भूला बोलोगे, उसकी गलती पर उसको माफ़ कर दोगे, या फिर उसके बिना रहने की अगर आपको आदत हो ही चुकी है तो आप उस आदत को कंटिन्यू करेंगे। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, फाइनली वर्तमान में यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच में 3 साल से लगातार ये युद्ध चल रहा था। ट्रंप ने बीच में प्रयास किया था, जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझाने को लेकर के उनसे मुलाकात भी करी थी, बातचीत भी करी थी, बट ये बातचीत चंद सेकंडों में बहस में तब्दील हो गई। और उसके बाद भन-भनाते हुए, जी हाँ, इस युद्ध की तपिश इस कद्र बढ़ी कि दोबारा, जी हाँ, इन दोनों के बीच में, जी हाँ, बातचीत का सिलसिला वहीं पर फुल स्टॉप हो गया। और रिवर्स में काउंटर करते हुए ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम सैन्य जो हेल्प थी उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। और यूरोपीय संघ के तमाम 28 देशों ने, जी हाँ, यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। और अब तक भी यूक्रेन के तमाम यूरोपीय संघ में जो 28 देश है वो तमाम देश इसकी हेल्प कर रहे हैं। सो गाइस, जानेंगे कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच में बीती कल की रात दोस्तों सीज फायर को लेकर के जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको लेकर के जेलेंस्की ने तमाम यूरोपीय संघ के सामने या फिर नाटो के सामने अपनी क्या टर्म एंड कंडीशंस रखी है। बट आपको ध्यान रखना दोस्तों कि रूस ने पहली बार 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। और दोस्तों, युद्ध अब तक लगातार 3 साल हो चुके हैं, जारी है। और चौथे साल में दोस्तों ये युद्ध अब एंटर कर चुका है। अब तक लाखों जिंदगियां इस युद्ध के बाद तबाह हो चुकी है, दोनों तरफ, रूस की तरफ भी और यूक्रेन की तरफ भी। बट यूक्रेन को दोस्तों बहुत बड़ा लॉस हुआ है रूस के कंपैरिजन में। करोड़ों लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं और शहर के शहर सेकंडों में मिसाइल के माध्यम से धराशायी हो गए। 22 फरवरी 2022 से लेकर के 22 फरवरी 2025, इन 3 सालों के अगर हम हालत और हालात के बारे में दृष्टि डालें इस पर, तो सबको ध्यान रखना कि 15,000 से ज़्यादा मिसाइलें हमले कर चुका है रूस यूक्रेन के ऊपर। जी, मैं बात कर रहा हूँ 15,000, 15,000। आँख बंद करके कल्पना करिए कि अगर एक मिसाइल किसी क्षेत्र पे, किसी ज़मीन पर पड़ती है तो कितनी बड़ी तबाही का तांडव कर डालती है। यहाँ पर रूस ने लगातार यूक्रेन पर 15,000 मिसाइलों का अब तक टोटल प्रयोग किया है इन 3 सालों में। और इन 3 सालों में 44,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। 44,000। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि 20% हिस्से पर, ज़मीन पर रूस ने अब तक कब्जा कर लिया है। मतलब कि यूक्रेन अपना 20% हिस्सा खो बैठा है। और 2024 में यूक्रेन का 4,168 वर्ग किलोमीटर कब्जा लिया रूस ने। और 10 बड़े यूक्रेनी शहर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुके हैं, राख राख बन चुके हैं। दोस्तों, 3 साल से लगातार रूस यूक्रेन के इस युद्ध ने वैश्विक स्तर की तपिश को बहुत अधिक बढ़ा रखा है। जी हाँ, और इन दोनों देशों के अंदर मौत का तांडव छाया हुआ है। लेकिन बीते कल के दिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सीज फायर के लिए तैयार हो गए? जानते हैं इस बात को। जी हाँ, इसके पीछे की वजह क्या है? सो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रूस ने 2 दिन पहले, जी हाँ, एक नई मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दाग दी थी। और इस मिसाइल के बाद दोस्तों यहाँ पर ओडेसा एक जगह है, एक बंदरगाह है, ये आपका यूक्रेन का, इस बंदरगाह को इसने तबाह कर दिया। और कोई भी दोस्तों डॉकयार्ड या फिर हम कह सकते हैं बंदरगाह किसी भी देश की क्या होती है? बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए ना तो हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो वैसे दोस्तों ये बंदरगाह कहीं ना कहीं किसी भी देश का बैकबोन होता है। तो यहाँ पर रूस ने, जी हाँ, यूक्रेन के बैकबोन पे हमला कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर इसी हमले में दोस्तों, इस हमले के बाद एक बहुमंजिला बिल्डिंग थी यूक्रेन की, वो चंद सेकंडों में मलबे में तब्दील हो गई। मतलब कि वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। सोचिए, ये हमला बहुत बड़ा हमला था। वैसे ही दोस्तों कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन को इस युद्ध के बाद, वो मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस कर दिया था। अब दोस्तों फाइनली ये 30 दिन के लिए या संघर्ष विराम के लिए तैयार हो चुके हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। लेकिन इन्होंने साथ में एक टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई कर दी है। जी हाँ, मैं ऐसे ही तैयार नहीं होऊंगा, इसके पीछे मेरे कंडीशंस है, उसका फुलफिल करिएगा। सो गाइस, वो कंडीशंस ये है कि अगर यूक्रेन के अंडर आने वाले एरिया को, जी हाँ, नाटो के अंडर ले लिया जाए तो वे रूस के साथ युद्ध विराम पर समझौता कर सकते हैं। जी हाँ, यही श्योरिटी इन्होंने ट्रंप से भी कही थी
कि आप भी ट्रम्प जी मुझको एक काम करो कि आप यूक्रेन को जी एक श्योरिटी दे दो कि हमें कुछ नहीं होगा, मेरी जनता बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन कोई भी देश तो 100% श्योरिटी बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। ये कोई पंखा नहीं है, ये कि आपका एसी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है कि आपको गारंटी 100% मिल जाएगी, रिप्लेसमेंट 100%। अगर कोई भी देश तो 100% प्रोटेक्शन देता है किसी भी उसको, ठीक है, देश को जो युद्ध में उलझा हुआ ऑलरेडी, तो वो उस देश से पंगा मोल लेगा पक्का। जैसे कि अगर यहाँ पर ट्रम्प यूक्रेन को सीधे सपोर्ट दे देते तो क्या होता, उधर कहने की रूस हमसे खफा हो सकता था, मतलब ट्रम्प के अगेंस्ट जा सकता था। तो ऐसी दोस्तों रिस्क कोई नहीं लेगा, ध्यान रखेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब तक रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर जी हाँ कब्जा कर रखा है, लगातार दूसरे प्रतिशत बढ़ रहा है, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पीछे ना हटे, जो उसने कब्जा लिया है हमारा एरिया वो कब्जाए रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नाटो यूक्रेन के बाकी हिस्सों को सुरक्षा देने का वादा करता है तो सीज फायर हो सकता है। मतलब कि सीज फायर मतलब कि ये जो युद्ध है उस पर फुल स्टॉप या फिर पॉज कुछ समय के लिए लग सकता है। सोचिए, इतनी बड़ी कंडीशन इन्होंने नाटो देशों के सामने रख दी है। सो गाइस, युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी है कि नाटो यूक्रेन के खाली क्षेत्रों को अपने में शामिल करे और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव दे। मतलब कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल होना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार बीते कल के दिन एक्चुअली सब कम्युनिकेशन हुआ है अमेरिका और यूक्रेन के बीच में, एक वार्ता हुई थी। डायरेक्ट ट्रम्प इसमें इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि ट्रम्प ने बस केवल फेस टू फेस एक बार अपना एक्शन लिया, इनको समझाने का प्रयास किया जेलेंस्की को, तब ये नहीं समझे, तुरंत आपको जाना जाओ, मीटिंग कैंसिल करी। उसके बाद इनके मुंह पर कई बार दूसरे ट्रम्प ने मीटिंग में खरी खोटी सुनाई। उसके बाद दूसरी जैसी मीटिंग खत्म हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इन्होंने काफ़ी कुछ इनको जेलेंस्की को सुनाया था। अब फिलहाल बीते कल के दिन दोस्तों अमेरिका यूक्रेन में क्या वार्ता हुई, क्या अहम फैसले हुए, उसको हम जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पर युद्ध विराम हवा और समुद्री क्षेत्र को छोड़ करके जी हाँ पूरे युद्ध क्षेत्र पर लागू होगा, ये इसकी कंडीशन है सीज फायर की। और वादे के अनुसार अमेरिका रूस को युद्ध विराम के लिए जी हाँ मनाने का प्रयास करेगा और यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य सहायता, ठीक है, और खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा मिलेगी। और अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जी हाँ जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं, जो वो डील हुई थी, वो डील दोस्तों अब कंटिन्यू रहेगी। जो माइनिंग का जो काम था इन दोनों के बीच में, जो एक समझौता चल रहा था लंबे समय से, उस पर फिलहाल फाइनली साइन हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब बताएगा आने वाला समय कि आखिरकार सच में जी हाँ ये जो अभी गेंद पहुंची है ना, ये पहुंची है रूस के पास, क्योंकि एक प्रस्ताव भेजा है इन्होंने रूस को कि भैया आप तैयार हैं सीज फायर के लिए। अगर रूस ने मना कर दिया कि मैं सीज फायर के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये युद्ध कंटिन्यू रह सकता है। और आखिरकार दोस्तों रूस क्यों मानेगा इस चीज़ को, आप भी सोचिए। अगर आप रूस की जगह पे होते, 3 साल तक आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत बड़ा मॉनेटरी आपको लॉस हुआ है, 15,000 मिसाइल दागना कोई आम बात नहीं होती है। एक मिसाइल की कॉस्ट आप कैलकुलेट करके देखिएगा कितना महंगा खर्चा आता है इसमें। और उसके अलावा दोस्तों रूस को भी हानि हुई है, उसके भी सैनिक मारे गए हैं, उसके क्षेत्र में भी दोस्तों काफ़ी सारे मतलब बिल्डिंगें तबाह हुई है, वहाँ की जनता को भी जान माल की बहुत तगड़ी हानि हुई है। मतलब नुकसान दोनों साइड का हुआ है, लेकिन यूक्रेन का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये दबने के लिए डरने के लिए तैयार नहीं है। इसको आप कॉन्फिडेंस बोलोगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, बट वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल और है, क्या वास्तविक रूप से यूरोपीय संघ के तमाम 28 देश क्या अमेरिका के ऊपर जी हाँ युद्ध छेड़ सकते हैं? क्योंकि टैरिफ को लेकर के दोनों के बीच में जी हाँ एक शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ टैरिफ और इस समय मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, तमाम यूरोपीय संघ एक तरफ वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ। तो ये शीत युद्ध काफ़ी चरम पर है। अभी हाल ही में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जी हाँ एल्युमिनियम के इम्पोर्ट पर भी टैरिफ लगा दिया है 25%, जिसकी घोषणा इन्होंने कल रात को करी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूरोपीय संघ से 18 गुना अधिक परमाणु हथियार रखता है अमेरिका। और जो रक्षा बजट है 2023 में अमेरिका का रक्षा बजट 832 अरब डॉलर था, जबकि यूरोपीय संघ के तमाम 28 देशों का बजट मात्र 300 से 350 के आसपास था। बजट जब रक्षा बजट दोस्तों इतना कम है तो कॉमन सी बात है कि उन तमाम देशों का डिफेंस भी काफ़ी वीक होगा। सैन्य बल की अगर हम बात करें तो सैन्य बल में तमाम जो हमारे 28 देश हैं वो और अमेरिका का सैन्य बल बिल्कुल इक्वल है, 13 लाख 14 लाख। लेकिन जो परमाणु हथियार हैं 2023 की दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार मैं अगर आपको बताऊं तो अमेरिका के पास कम से कम 5244 परमाणु हथियार हैं, ठीक है। और EU में आपका एक देश शामिल है फ्रांस। केवल फ्रांस ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, वो भी केवल महज कितने हैं 290 हैं।
कहाँ 5244 अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं और फ्रांस के पास मात्र कितने हैं, 290 हैं। जैसे आप सुन देखो, मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि रूस ने 15,000 मिसाइलें दाग दी थी। सोचिए इतनी बड़ी पावर है इस समय रूस के पास। सोचिए यूक्रेन ने ज़्यादा मिसाइलें दागी नहीं हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों यूक्रेन ना फाइनेंशियली काफ़ी वीक भी है रूस के कंपैरिजन में। सो गाइस अब आपके ऊपर मैं ये सवाल आपको देता हूँ, इसका राइट आंसर आप मुझे सेंड करोगे कि आखिरकार क्या वास्तविक रूप से जी हाँ यूरोपीय संघ को ट्रम्प से दबना चाहिए या फिर काउंटर करते हुए जी हाँ रिप्लाई करना चाहिए ट्रम्प को। अगर आप दोस्तों EU मतलब कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष होते तो आप क्या एक्शन लेते? ट्रम्प के द्वारा टैरिफ की मार को झेलते रहते। वैसे कहीं ना कहीं दोस्तों ना जो टैरिफ की जो मार है, जो टैरिफ का जो बाण ट्रम्प ने चलाया ना, ये बाण कहीं ना कहीं अब यू टर्न ले चुका है। अमेरिका की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, उसकी इकॉनमी अचानक से धड़ाम हो चुकी है। अगर वो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो हमको करना क्या, केवल सिंपल अपने MRP पे जो हमारा स्टिकर है उसके प्राइस को बढ़ा देना है, वो सामान वहाँ भेजना है, वहाँ की जनता जाने। क्योंकि इससे महंगाई हमारे पास नहीं, इससे महंगाई बढ़ेगी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके देश के अंदर। तो इसलिए जस्ट चिल। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।